बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। खाली होना है, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, अपना कुछ नहीं है। राजा परीक्षित खाली होकर के गए हैं, और जैसे ही खाली हो, जब राजा थे तब न कोई संत मिला, और अगर मिला भी तो उनकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब जीवन में श्राप हो गया, दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो संतों की बात फिर क्या है, ब्राह्मणों की बात, गुरुजनों की बात, श्रेष्ठ जनों की बात फिर याद आने लगे। यार तो बोली है ना, उसके बाद तो सच में याद। दूसरा लक्षण जो है वक्ता का बताया गया कि जो कथा बांचने वाले लोग हैं, कथा सुनाने वाले लोग हैं, हम जैसे नहीं होने चाहिए कि दक्षिणा तय करके आए। पहले जजमानों से दक्षिणा तय कर दो, भाई कितना पैसा तुम दोगे, क्योंकि कलयुग में बहुत ठेकेदार आपको मिल जाएंगे। नहीं, इतना पैसा दोगे तो तुम्हारी कथा होगी, और नहीं दोगे तो बोलो नहीं हो सकते, दूसरी जगह चले जाओ। वक्ता कितना ये असृजा नष्ट संतुष्ट द्विज मुच्यते, जितना मिल जाए, ज्यादा भी मिले तो भी प्रसन्न और का प्रारंभ होती है। और यहाँ भगवान की सृष्टि कर्म का वर्णन आता है। बोलो गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, इसकी रचना इतने सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निज ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निज ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों चित फल पाते हैं। जो भी तेरे शरण में आए, मन वांछित फल पाते हैं, जो भी तेरी शरण में आए, मन वांछित फल पाते हैं, जो भी तेरी शरण में आए, मन वांछित फल पाते हैं। तू ही हमारा पालनहारा हो, तू ही हमारा पालनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, इसकी होगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नाम तुम्हारा तारणहारा। भगवान का नाम क्या है? तारणहारा। क्योंकि लोग बड़ मुश्किल से को लोग कोई ज्यादा है। भाई साहब, मैं भी बहुत देशों में गया कथा करने के लिए, लेकिन भारत की विडंबना ज्यादा है और हमारे क्षेत्र की तो बहुत ज्यादा ही है। आप नैनबाग क्षेत्र में चले जाइए, वहां एक बार कोई विधायक बन जाए, एक बार कोई सांसद बन जाए, एक बार कोई छोटे पद, महाराज सब इकट्ठे हो जाते हैं। सुन रहे होंगे वहां के लोग भी शायद मेरी कथा।
क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे भक्त हैं अपने, है नहीं? पर हमारे साहब, हमारे क्षेत्र में अगर कोई विधायक बन जाए, एक बार सांसद बन जाए, एक बार प्रधान बन जाए, हम सबसे पहले तई टुरा कैसे बोलते हैं एक चोट। ये बड़ी विडम्बना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है अपने जीवन में, जो देखा है उसी को बोल रहा हूँ। और गलत में क्या है? नहीं, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्यों किसी को गिराने का प्रयास करते हो? अगर उठाने का नहीं कर सकते हो तो गिराने का भी मत करो, क्योंकि आज अगर तुम किसी को गिराओगे तो फिर तुम्हारे गिराने वाला भी कोई तैयार हो जाएगा। अगर आज तुम किसी को उठाने का, संभालने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भी कभी वक्त आएगा गिरने का, तो कोई तुम्हें संभालने के लिए अवश्य आएगा, जब तुमने किसी को संभाला होगा तब। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, वही भगवान यहाँ पर कहते हैं। अपनी तो 35 वर्ष की यात्रा हो गई चलते चलते, पर अब तक कहीं जिसको हो रही उसी को पता है ना, घायल की गति घायल जाने। जिसको मिले हैं उसी को पता है कि भगवान कैसे है। इसलिए महाजनों ने कथा संबंधा, यही तो भगवान की कथा कह रही है। जो जिस रास्ते चला हुआ है आप उसके पीछे उस रास्ते ही चल दीजिए। ये मत पूछे कि बाटू काले में जाना, आप उसके पीछे चल दो, जहां हो जाएगा आपको वहां अवश्य ले जाएगा, क्योंकि वो उस मार्ग पर चला हुआ है। अब अकेले जाओगे तो भटक जाओगे, है नहीं? ऐरी अगर किसी को आना है तो किसके साथ आना है? जिसने पहले ऐरी देखा हुआ था, सीधे चले जाओगे, आप पहुंच जाओगे राकेश जी के घर पर। लेकिन अगर किसी ऐरे गहरे के साथ चलेंगे जो कभी ऐरी आई नहीं, वो सीधे आपको होतर ले जाएगा, फिर आना पड़ेगा। समझ रहे आप? करंट जिसको लग रखा है ना, उसे ही पता है कि करंट की ताकत क्या होती है। नहीं देनी लगी नहीं, वो क्या पता है सबसे करंट कंट्रोल। इसलिए देवकी के गर्भ में जैसे ही अभी भगवान प्रकट हुए, गर्भ में आए, मां देवकी का अद्भुत बालकम देखो, स्वप्नों लगी देखा, अद्भुत बालक देख रही। कैसे? चतुर्भुजम शंकर गदाधर, माता रानी हो जय अम्बा, माता रानी वेदों की तुझे। आप भगत जी की स्मरण कर दे रहा हूँ, बेटी बेटी ताली से माते हो जाओ, बनाओ माते। पुराण माँ गुण तेरा गाना, वेद और पुराण माँ गुण तेरा गाना, वेद और पुराण माँ गुण तेरा गाना, वेद और पुराण माँ गुण तेरा गाना। ऋषि और मुनि सब ध्यान लगाता, ऋषि और मुनि सब ध्यान लगाता, ऋषि मुनि और देवता ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और ध्यान लगाना। करुणा की, हाँ करुणा की, हाँ हे राजा, आप तो श्रेष्ठ हो, आप परीक्षित के पुत्र हो, और आपको मालूम आपके कुल में तो धर्मराज जैसे उत्पन्न हुए, और आप ऐसा यज्ञ कर रहे हो। उनकी क्या की बढ़ाई की। महाराज मान गए जन्मे जी, और जब जन्मे जी मान गए तो उन्होंने उस यज्ञ को क्या किया? रुकवा दिया। आज जो है मन शांत नहीं है, पिता को असदगति हुई है, जन्मे जी अशांत बैठे हुए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के क्रियाएं की, अनेक प्रकार से विचार किया। वैशंपायन जी से महाभारत सुनी, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर वह वेद व्यास जी के पास गए, कहते हैं ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्वयं व्यास जी ने जन्मे जी को सुनाई है। जैसे ही व्यास जी के पास पहुंचे, महाराज व्यास जी ने उनको देवी भागवत कथा सुनने के लिए कहा। आप क्या किए?
क्यों? कहते उस अंबा की ही कृपा से राम जी ने मां जानकी को लंका से वापस लाया। उस मां की ही कृपा से गर्गाचार्य जी ने जब विंध्य पर्वत पर क्या किया, तप किया, तो उस मां भगवती ने ही भगवान नारायण की रक्षा की। कहा? कंस के कारागृह में। अनेक प्रकार से उन्हें अंबा यज्ञ के बारे में बताया। कहते हैं अतो भागवतस्तस्या देव्या प्रीतिकरस्य च महान्यत्यपि पुराणानि कलो नारन्ति सोखोडसि। यह देवी भागवत भगवती को प्रीति प्रदान करने वाली है। मैंने कल भी बोला है नहीं, बड़े जब नवरात्र होते हैं तो छनान गांव में यहाँ पे आए हुए हैं। छनान गांव से आप सभी का स्वागत है। समस्त भक्तजनों का यजमान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो मैं कह रहा था कल कि छनान गांव में मां भगवती का दिव्य मंदिर है। हाँ महाराज, नवरात्रों के समय तो ऐसा आनंद आता है। वहां सब ने अपने घर सजाए हुए रहते हैं दिव्य और भव्य भाव से, हैं? बड़ी श्रद्धा और भक्ति से क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं जो मां भगवती के दरबार को सजाता है, जो मां को सजाता है, मां उसको संवारने और सजाने में फिर कोई कमी नहीं रखती। अरे मां जब बच्चा ने सुबेर का नवादी दवानी क्या, अरे आहा कहीं बढ़िया क्रीम पाउडर और तई को काजल भी दिन लाई ये पर कहीं की क्या ना लगो, क्या ना लगो, ये पर नजर ना लगो। तो मां भी अपने भक्तों पर नजर ना लगो, क्योंकि रक्षा का खातिर अस्त्र शस्त्र हमेशा धारण करी रख दी। अनेक प्रकार से व्यास जी ने जन्मेजय जी को भगवती के बारे में बताया। आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए उस मां गंगा की हम स्तुति करेंगे। कौन सी गंगा? जो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं इस भूधरा पर उतरी भगवान शिव की जटा से। आइए हम उस मां की स्तुति करते हैं कि हे मां भगवती, हे तरल तारिणी, हे गंगा, हमारू वे क्या करे? कल्याण करे। अगर हम तेरा समीप आला हे मां तो हमारू भी भद्र करे, हमारू भी कल्याण करे।